हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइफॉइड फीवर के बारे में। तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूँ, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या जब भी मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सके और वीडियोस का पूरा बेनिफिट उठा सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टाइफॉइड फीवर। तो सबसे पहले समझते हैं टाइफॉइड फीवर किस वजह से होता है। तो टाइफॉइड फीवर सैल्मोनेला टाइफाई नाम के बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी में आ जाए किसी कारण से, तो उस वजह से हमें टाइफॉइड फीवर होता है। टाइफॉइड फीवर गंदे खाने से, गंदे पानी के कारण होता है। और टाइफॉइड फीवर में जो सिम्टम्स होंगे तो वो फीवर के साथ साथ आपके जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है, यानी कि पेट की परेशानी भी साथ में आपको दिखेगी। तो एक तो आपको फीवर होगा, फीवर के साथ साथ एक बॉडी में एक वीकनेस का महसूस होना, थकावट का महसूस होना, साथ में पेट में दर्द हो सकता है। स्प्लीन, अगर फीवर काफ़ी दिनों से है, काफ़ी टाइम से है, तो स्प्लीन भी बड़ा हो जाए, स्प्लीनोमेगेली जैसे सिम्टम, साथ में गैस्ट्रिक सिम्टम जैसे डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द, इस तरह के आपको सिम्टम्स आएंगे टाइफॉइड फीवर में। तो जैसे मैंने वायरल फीवर के बारे में आप लोगों से बात करी है, वायरल फीवर या इन्फ्लुएंजा में फीवर के साथ साथ जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो उनके सिम्टम्स आएंगे। जबकि टाइफॉइड फीवर में फीवर के साथ साथ जो पेट की तकलीफ है वो आपको दिखाई देगी। तो ये जो टाइफॉइड फीवर है, इसका जो पैटर्न होता है, इसको हम कहते हैं स्टेप लैडर पैटर्न फीवर। तो इसमें धीरे धीरे करके फीवर आपका बढ़ता है। वायरल फीवर में हम देखते हैं सडनली फीवर आपका शूट होता है, सडनली फीवर आता है। जबकि टाइफॉइड फीवर जो है, आपको अंदर से ऐसा लगेगा जैसे बुखार होने वाला है, बुखार बुखार सा फील होगा। तो ऐसा कुछ टाइम तक आपको होगा, फिर आपको फीवर होगा। मतलब एक लैडर की तरह, जैसे सीढ़ी हम चढ़ते हैं धीरे धीरे, तो टाइफॉइड फीवर का भी जो प्रोग्रेशन है या जो बुखार आता है वो ठीक इसी तरह से आता है, धीरे करके आपको फीवर आता है। तो ये तो फीवर के सिम्टम्स हुए। अब अगर टाइफॉइड फीवर से आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गंदा खाना, गंदा पानी, इन सबको आप ना पिए। पानी का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपको लगता है कि पानी अच्छा नहीं है, पानी में कंटामिनेशन हो सकती है, तो पानी को उबाल के इस्तेमाल करें। और अगर पानी साफ़ नहीं है, आपको डाउट है, आप कहीं बाहर गए हैं, तो फिर आइस वगैरह अपने पानी में ना ऐड करें, क्योंकि कई बार अगर गंदे पानी से बना हुआ बर्फ़ हो तो उसके वजह से भी ये जो सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया है ये आपके बॉडी में एंटर कर सकता है। अगर आप रोड साइड से या कहीं बाहर से आप खाना खा रहे हैं जो आपको लगता है कि इतना हाइजीनिक वे से नहीं बना, तो सबसे बेटर तो है कि आप उसको अवॉइड करें। फिर भी अगर आप कभी भी ऐसा खाना आपको खाना पड़ रहा है तो मेक श्योर कि खाना एकदम गर्म है। क्या होता है, जब आप खाने को गर्म करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता। तो एक तरीका तो है कि आप खाना ना खाएं, पर कभी अगर आपको कुछ आपको खाने की ज़रूरत पड़ रही है बाहर और आपको लगता है कि यहाँ पे हाइजीन इतना मेंटेन नहीं हो रहा है, तो खाने को मेक श्योर कि खाना गर्म हो। कभी भी खुला हुआ खाना ना खाएं। और हर बारी हाथों को धोना ज़रूरी है, हाइजीन को मेंटेन करना ज़रूरी है। वॉशरूम यूज़ करने के बाद हाथों को धोना, हाइजीन का मेंटेन करना, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। तो सबसे पहली दवाई है आर्सेनिक एल्बम, ARSENICALBUM, आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम में हम क्या देखते हैं कि थकावट बहुत ज़्यादा होती है और साथ में एक बेचैनी सी भी बनी रहती है और बॉडी बहुत ज़्यादा वीक फील करता है। तो ऐसे सिम्टम्स जब हों तो आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। आर्सेनिक एल्बम का मेन है कि बहुत ज़्यादा बेचैनी बहुत है और साथ में थकावट, वीकनेस बहुत ज़्यादा है। बाकी जो टाइफॉइड फीवर के सिम्टम्स हैं तो उन वैसा कुछ अगर आपको सिम्टम हो तो आर्सेनिक एल्बम अच्छा काम करती है।
टाइफॉइड फीवर का एक और सिम्टम ये भी रहता है कि जो डिस्चार्जेस हैं, जैसे पसीना है या यूरिन है या स्टूल है, तो बहुत ज़्यादा इसमें से स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा स्मेली हो जाते हैं डिस्चार्जेस। तो अगर ऐसा बहुत ज़्यादा स्मेली डिस्चार्जेस हो रहे हैं तो उस केस में बिप्टीसिया, BAPTISIA, बिप्टीसिया बहुत अच्छा काम करती है। बिप्टीसिया 30 एक दूसरी होम्योपैथिक दवाई है। कई बार अगर ऐसा हो कि आपको टाइफॉइड फीवर में सारे सिम्टम्स के साथ साथ जो आपके स्टूल्स हैं वो इनवॉलेंटरी निकल रहे हैं, मतलब आपको स्टूल्स को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली निकलते जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा बॉडी में वीकनेस हो गई है, इतना ज़्यादा एग्जॉस्शन हो गया है बॉडी में, थकावट इतनी हो गई है कि और बॉडी में पावर नहीं है, स्टूल्स भी आपके ऐसे ही निकलते जा रहे हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हो तो म्यूरियाटिक एसिड, MURIATIC, म्यूरियाटिक ACID एसिड, तो म्यूरियाटिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है अगर वीकनेस बहुत ज़्यादा हो। म्यूरियाटिक एसिड 30। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है आर्निका, ARNICA, आर्निका 30। तो आर्निका तब देना है जब आपके पूरे बॉडी में ऐसा लगे कि पूरे बॉडी में अगर चोट आपको लगती है तो जैसा एक फील होता है, एक ब्रूज सा फीलिंग होती है, पूरे बॉडी में सोरनेस है, पूरे बॉडी में एक दर्द का महसूस है, स्पेशली चोट लगने के बाद जैसा दर्द होता है, अगर उस तरह का पेन पूरे बॉडी में है, साथ साथ में आपको थकावट, एग्जॉशन, ये सब सिम्टम्स है, तो आर्निका 30 बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों में ये ध्यान रखना है कि ये जो टाइफॉइड फीवर है, बैक्टीरियल फीवर है, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि फीवर धीरे धीरे करके आता है, जैसे स्टेप लैडर यानी सीढ़ी हम चढ़ते हैं तो उस तरह धीरे धीरे करके फीवर आपका बढ़ता है। तो ये है टाइफॉइड फीवर। और टाइफॉइड फीवर में बुखार के साथ साथ आपको जो पेट की तकलीफ है वो दिखाई देगी। वायरल फीवर या इन्फ्लुएंजा जब होता है, फ्लू होता है, तो उसमें एकदम सडनली फीवर आता है और फीवर के साथ साथ आपको सांस की तकलीफ़ें, रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जो दिक्कत है वो दिखाई देती है। दोस्तों फीवर चाहे कोई सा भी हो, फीवर में हमें ध्यान रखना है कि फीवर में जो बॉडी में पानी का हमारा बैलेंस है वो बना रहना चाहिए, हाइड्रेशन भरपूर होना चाहिए, क्योंकि फीवर में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में। तो इसलिए चाहे आपको डायरिया हो, चाहे वॉमिटिंग हो, जो भी प्रॉब्लम हो, पानी की मात्रा ज़रूर अपने बॉडी में बना के रखना है। साथ ही खाना जो आपको खाना है बिल्कुल हल्का खाना खाना है, स्पेशली खिचड़ी सबसे बेस्ट होता है फीवर में। और जब आप खिचड़ी खाएं तो उसको थोड़ा सा लाइट बनाएं, थोड़ा सा पतला खिचड़ी बनाएं, और जितनी भी वेजिटेबल्स मिलती है, सीजनल वेजिटेबल जो भी हो, उनको ऐड करके बनाएं। सूप वगैरह पीजिए, पानी अच्छे से पीजिए और रेस्ट करिए, रिलैक्स करिए, तो फीवर अपने आप आपका ठीक हो जाएगा। और साथ में अगर फीवर ज़्यादा होता है तो जो ठंडी पानी की पट्टियाँ हैं वो भी आप ज़रूर रखें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया टाइफॉइड फीवर के बारे में, तो आपने इसको पसंद किया है, तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स सब लोगों के साथ, ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सके और फीवर में जो भी प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो कर सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें। और इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। एंड खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।